किसी को बेकार समझने की भूल न करें। एक बार दो दोस्त राम और श्याम एक घने जंगल से होकर शहर की ओर जा रहे थे। वह काफी देर से पैदल यात्रा कर रहे थे और बेहद थक भी गए थे। तो उन्होंने थोड़ी देर एक वृक्ष के नीचे आराम करने का सोचा। दोनों दोस्त आराम करने लगे। तभी एक दोस्त ने कहा, ये कैसा बेकार पेड़ है, ना तो इसमें कोई फूल है ना ही फल। तभी पेड़ ने जवाब दिया, क्या इतना काफी नहीं जो तुम इतनी देर से मेरी पेड़ की छांव में आराम कर रहे हो? तुम मुझे बेकार कह रहे हो। ये सुनकर दोनों दोस्त शर्मिंदा हुए और पेड़ से माफी मांगी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि उन लोगों के प्रति आभारी रहें जो आपकी मदद करते हैं। 2. पूर्ण विराम। एक छोटा बच्चा किसी चीज के लिए अपनी माँ से जिद कर रहा था। जिद न पूरी होने पर वह अपनी माँ से लड़ने लगा। माँ से कहने लगा, आई हेट यू, आई हेट यू। वह रोता रोता एक पहाड़ी पर जा पहुंचा है। वहां पर वह जोर जोर से चीखता है, आई हेट यू, आई हेट यू। पहाड़ों से आवाज टकराकर वापस से उसे जोर जोर से सुनाई देती है। वह आवाज सुनकर बच्चा डर जाता है और अपनी माँ के पास भागा भागा जा पहुंचता है और सारी बात बताता है। उसकी माँ समझ जाती है कि आखिर क्या माजरा है। वह अपने बेटे से कहती है कि तुम अभी उस पहाड़ी पर जाओ और जोर जोर से कहो, आई लव यू। वह अपनी माँ के कहे अनुसार करता है और पहाड़ों से टकराकर आवाज वापस आती है, आई लव यू। ये सुनकर बच्चा खुश हो जाता है और अपनी माँ के पास वापस जाता है और उन्हें गले लगाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो बोओगे वही काटोगे। 3. संगति के असर पर कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक किसान एक गधा खरीदने के लिए शहर जाता है। वह गधे के बाजार में एक गधे को देखता है और उसके मालिक से गधे का मूल्य पूछता है। साथ में ये भी कहता है कि एक बार मैं इस गधे को जांचना चाहता हूँ, इसे क्या पसंद है और क्या नहीं। इस पर गधे का मालिक हामी भरता है और उस गधे को उस किसान के साथ भेज देता है। किसान उसे अपने अन्य गधों के साथ रखता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि वह नया गधा एक सबसे आलसी गधे के पास जाकर बैठ जाता है और उससे दोस्ती करता है। इस दृश्य को देख किसान उस गधे को उसी मालिक के पास वापस छोड़ आता है और यह कहता है कि मैं जान गया हूं कि यह किस तरह का गधा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आदमी की पहचान उसके संग से होती है। 4. अंगूठे और उंगलियों की लड़ाई की कहानी। एक बार चारों उंगलियां अंगूठे को परेशान कर रही थी। उसे चिढ़ा रही थी कि तुम तो हमारी तरह नहीं दिखते, तुम बहुत छोटे और भद्दे दिखते हो। ये सुनकर अंगूठा बहुत रोने लगा। अंगूठे ने यह फैसला किया कि वह उंगलियों का साथ कभी नहीं देगा। इसी वजह से अंगूठे ने हिलना डुलना बंद कर दिया और अब बिना अंगूठे के उंगलियां कोई भी कार्य नहीं कर पा रही थी। इसी तरह उंगलियों को एहसास होता है कि बिना अंगूठे के वह कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकती। अंगूठे की सहायता से ही वह लिख सकती है। भले ही अंगूठा हमसे अलग है, छोटा है, पर हम सब उंगलियों से ज्यादा महत्वपूर्ण अंगूठा ही है। वह अंगूठे से क्षमा मांगते हैं और एक बार फिर अंगूठा उंगलियों के साथ मिल जाता है और वह हाथ दोबारा से अपने कार्य पर जुट जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बल है। 5. लालची दूध वाला। ये बात है, एक लालची दूध वाले की दूधवाला अपने गांव से खूब सारा दूध लेकर शहर की और उसे बेचने के लिए हर रोज जाया करता था। शहर की ओर जाते समय रास्ते में एक नदी को पार करके उसे जाना पड़ता था। वह जब भी उस नदी से जाता, नदी का पानी दूध में मिलाकर दूध की मात्रा बढ़ाकर बाजार में भेजता और ढेर सारा पैसा कमाकर घर वापस आता। इसी तरह दिन बीतते गए और एक दिन इसी तरह वह ढेर सारा धन कमाकर घर वापस लौट रहा था। उसी समय नदी में बाढ़ आई और नदी के ऊपर जो पुल था वह टूट गया। उसके साथ सारे पैसे, दूध के बर्तन उस नदी में बह गए। किसान रोता रहा और नदी के पानी ने गुस्से में किसान से कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो मेरा पानी बेच बेच कर पैसा कमाते थे और पैसे वापस मुझ तक ही आ पहुंचे, तो तुम्हें गम कैसा? ये सुनकर लालची दूध वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेईमानी का हमेशा दुखद अंत होता है। 6. जैसा बोओगे वैसा काटोगे पर कहानी। एक दिन रीना और टीना पार्क में खेल रहे थे। पेड़ के नीचे रीना को एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला दिखता है। वह भागकर उस थैले के पास जाती है और बहुत खुश हो जाती है। तभी टीना कहती है कि हमें तो सोने से भरा हुआ थैला मिला है। तभी रीना कहती है, हमें नहीं, ये सिर्फ मुझे मिला है, तुम तो खेल रही थी। ये सुनकर टीना रोने लगती है और अचानक से वहां पर एक जिन प्रकट होता है। वह कहता है कि यह सोने से भरा थैला जिसका भी है उसको सजा दी जाएगी।
ये सुनकर रीना घबरा जाती है और कहती है कि यह थैला तो हम दोनों को मिला है। तभी टीना गुस्से में कहती है, हमें नहीं, ये सिर्फ तुम्हें मिला है। इस सजा की कर्जदार भी तुम ही हो। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। 7. पाइन ट्री और उसकी ख्वाहिशें। एक जंगल में एक छोटा सा पाइन ट्री था, पर वह हमेशा दुखी रहता था। उसे अपनी नुकीली सुई वाले पत्ते पसंद नहीं आते थे। वह हमेशा चाहता था कि दूसरे पेड़ों की तरह उसके भी पत्ते हो। एक दिन उसने एक विश मांगी। उसने कहा, काश मेरे पत्ते भी गोल्डन होते। उसकी इच्छा पूरी हुई और उसके पत्ते गोल्डन हो गए। जंगल में कुछ बच्चे घूमने आए और गोल्डन पत्तों वाला पेड़ देखकर सारे पत्ते तोड़ दिए। वह पाइन ट्री फिर दुखी हुआ। उसने सोचा, काश मेरे पत्ते हरे होते तो मैं खुश होता। उसकी इच्छा पूरी हुई और पत्ते हरे भरे हो गए। कुछ देर में एक बकरी आई और सारे पत्ते खा गई। पाइन ट्री फिर से दुखी हुआ और सोचने लगा, काश मेरे पत्ते पहले जैसे नुकीले हो जाते, मेरे लिए वही नुकीले पत्ते बेहतर हैं। भाग्यवश उसकी यह इच्छा भी पूरी हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। 8. दौड़ प्रतियोगिता की कहानी। राहुल और रोहित दोनों दोस्तों ने स्कूल की दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं राहुल को बहुत घमंड था कि वह इस दौड़ की प्रतियोगिता को अवश्य ही जीत लेगा। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, राहुल पूरी तेजी से भागने लगा और थोड़ी ही देर दौड़ने पर राहुल पसीने से भीग गया और बहुत थक गया। वहीं दूसरी ओर रोहित शुरुआती में थोड़ा धीमा भागा और रेस के आखिरी पड़ाव में अपनी पूरी एनर्जी से भागा और अपना पूरा दम लगाया और वह दौड़ जीत गया। तो बच्चों को इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धीरे, स्थिरता और बुद्धिमत्ता से हर दौड़ जीती जा सकती है। 9. कुत्ते और स्नेल की कहानी। एक बार एक कुत्ता स्नेल को देखता है और उसे कहता है कि तुम कितने धीरे धीरे चलते हो। कुत्ता स्नेल का खूब मजाक उड़ाता है और उसे एक चैलेंज देता है। कुत्ता कहता है कि कल हम एक दौड़ प्रतियोगिता करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। स्नेल उसकी बात पर हामी भरता है और अपने परिवार और दोस्तों के पास जाता है और वह सारी बात बताता है। वह सब एक जैसे दिखने वाले स्नेल्स अपनी बुद्धि के दम पर फैसला लेते हैं। दौड़ की शुरुआती जगह से लेकर आखिरी जगह तक रास्ते रास्ते में एक जैसे दिखने वाले स्नेल्स झाड़ियों में छिपकर बैठ जाते हैं। जैसे ही दौड़ शुरू होती है, कुत्ता देखता है कि स्नेल उससे आगे है। कुत्ता और तेज भागता है। वह थोड़ी देर बाद फिर देखता है कि स्नेल अब भी उससे आगे है। कुत्ता और तेज दौड़ लगाता है और देखता है कि स्नेल उससे जीत जाता है। कुत्ता हैरान हो जाता है और उदास दिल से कहता है कि मैं तो हार गया, और स्नेल अपनी बुद्धि से दौड़ जीत जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि हमेशा बड़ी होती है भैंस से। 10. कबूतर और टोपी की कहानी। एक बार एक भोला नाम का आदमी एक जंगल से गुजर रहा था। वहां पर वह एक घायल कबूतर को देखता है और उसे उस चोटिल हालत में देख वह उसे अपने घर ले जाता है। उसे मरहम पट्टी करवाता है और जब वह कबूतर ठीक होता है तो वह उसे आज़ाद करता है। एक दिन वह आदमी एक दीवार के पास खड़ा था और उसने एक लाल रंग की टोपी पहन रखी थी। तभी कबूतर उस आदमी को देखता है और उसके पास आकर अपनी चोंच से उसकी टोपी उठाकर कहीं दूसरी ओर फेंक देता है। उस आदमी को वह टोपी बहुत प्यारी थी, तो वह उस टोपी को उठाने के लिए टोपी की ओर बढ़ता है। तभी वह दीवार गिर जाती है। तो इसी तरह कबूतर ने अपना फर्ज निभाया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हो गई यह सीख मिलती है, कर भला तो हो भला। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी ये टॉप 10 कहानियाँ? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम जो भी वीडियो बनाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और रोचक कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हिंदी कहानी 5917 के साथ।